Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. I hope you all are well. As we discussed about the climate of South Asia, chapter 6 in last video, and we studied about factors that affect climate, and climate has a direct impact on environment. And we also discussed about wind system in South Asia. There are three main wind systems in South Asia. We studied in detail about these systems. One of these system was the southwest monsoons from June to September, then the western depressions from December to March, and northeasterly winds from Central Asia. Then we studied about the rainfall in Pakistan, and we also studied about four main regions: arid, semi-arid, humid and highlands in Pakistan. In today's lesson, we will study next topic of this chapter, the climate of South Asia. Next is cyclones. We studied about this topic in detail in chapter number 3, winds and cyclones. Cyclones का जो region है, in this region these generally begin in the Arabian Sea and slowly move towards the land. ज़्यादातर ये जो Arabian Sea है यहाँ पर साइक्लोन्स स्टार्ट होते हैं, फिर यहाँ से ये स्लोली आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हुए लैंड की तरफ आते हैं. बट दे आर नॉट अ मेजर प्रॉब्लम इन पाकिस्तान. लेकिन पाकिस्तान में इन साइक्लोन्स की वजह से ज़्यादा मसाइल पैदा नहीं होते और पाकिस्तान में ज़्यादातर साइक्लोन्स नहीं आते. लेकिन बांग्लादेश जो वो है इस मसले की वजह से, साइक्लोन्स की वजह से ज़्यादातर डेंजर में रहता है. वहाँ पर साइक्लोन्स का ज़्यादा ख़तरा रहता है और उसके जो साहिली इलाके हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठा चुके हैं इन साइक्लोन्स की वजह से. एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर लाइकली टू अकर इन मई टू जून. ये ज़्यादातर जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं मई से जून के दौरान आते हैं, जब मानसून का सीज़न आता है उससे पहले, बिफोर द मानसून, और आफ्टर देम इन सितंबर टू अक्टूबर. फिर ये सितंबर से अक्टूबर के सीज़न के दौरान साइक्लोन्स ज़्यादातर आते हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेश के जो साहिली इलाके हैं, वहाँ के जो कोस्टल एरियाज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा उन इलाकों को सफ़र करना पड़ता है. वहाँ पर डैमेज बहुत ज़्यादा होता है और पाकिस्तान खुशकिस्मती से इससे महफूज है. एंड साइक्लोन्स आर काज्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ हॉट ट्रॉपिकल, जो ट्रॉपिक्स की तरफ से एयर आ रही होती हैं, उनकी वजह से साइक्लोन्स बनते हैं. इंट्रैक्शन ऑफ दे आर caused by the interaction of hot tropical air and cold air from the polar regions. Then thunderstorms and dust storms. I know you we studied about thunderstorms and dust storms. आपको याद होंगे thunderstorm क्या होता है और dust storm क्या होता है. These storms form on land. जैसे कि हमने पढ़ा था, ये लैंड के ऊपर बनते हैं ये thunderstorm. And at the same times of the year as tropical cyclones form on the sea. जब cyclones जो sea के ऊपर बन रहे होते हैं, समुंदर पे जो cyclones बन रहे होते हैं, meanwhile उसी दौरान ये thunderstorms और dust storms भी land के ऊपर बन रहे होते हैं, जब tropical cyclones समुंदर पे बन रहे होते हैं. And thunderstorms are a combination of strong gales. गेल हमने पढ़ा कि एक स्ट्रॉन्ग किस्म की विंड होती है. तो थंडरस्टॉर्म कॉम्बिनेशन होता है, कंबाइन होता है एक स्ट्रॉन्ग गेल्स का, जो कि फॉलोड बाय रेन. एंड दीज आर कॉमन इन नॉर्दर्न पाकिस्तान. और ये ज़्यादातर पाकिस्तान के नॉर्थ की तरफ जो एरियाज़ आते हैं, वहाँ पर ये ज़्यादातर थंडर स्टॉर्म्स और डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं. और पंजाब के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, वहाँ पर जो थंडर स्टॉर्म्स और डस्ट स्टॉर्म्स हैं, ये ज़्यादातर उन इलाकों को अफेक्ट करते हैं. और जो डस्ट स्टॉर्म्स होते हैं ये ज़्यादातर कॉमनली अपर सिंध में, जहाँ पर
इलाके जो जहाँ पर डेजर्ट एरिया है वहाँ पर ज़्यादा आते हैं डस्ट स्टॉर्म्स, और बलूचिस्तान के कुछ पार्ट्स में, एंड आर मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स दैट चर्न अप ह्यूज क्लाउड्स ऑफ डस्ट। ये डस्ट के बहुत बड़े बड़े बादलों की तरह की सूरत में नज़र आ रहे होते हैं। एंड डस्ट स्टॉर्म्स आर ड्राई विंड स्टॉर्म्स, ड्राई विंड स्टॉर्म्स होते हैं, और ज़्यादातर ये अक्कर होते हैं ड्यूरिंग डे लाइट, दिन के टाइम जो है ये ज़्यादातर ये स्टॉर्म्स नज़र आते हैं। और जो डेजर्ट एरियाज़ होते हैं ये यहाँ पर सैंड स्टॉर्म्स बन जाते हैं, डस्ट स्टॉर्म्स जो होते हैं। अंडरस्टूड? आफ्टर थंडरस्टॉर्म एंड डस्ट स्टॉर्म्स कम्स टेम्परेचर। मोस्ट ऑफ साउथ एशिया हैज़ अ जनरली वार्म क्लाइमेट। जो साउथ एशिया का जो एरिया है यहाँ पर जो ज़्यादातर कंट्रीज़ और इलाके हैं उनका टेम्परेचर ज़्यादातर वार्म है। जो सिर्फ जो पहाड़ी इलाके हैं उनके अलावा जो कि नॉर्थ की तरफ आते हैं वहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो थोड़ा सा लो रहता है। इसके अलावा जो साउथ एशिया का जो एरिया है वहाँ पर जो ज़्यादातर कंट्रीज़ और इलाके आते हैं वो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, वार्म रहता है। और समर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं, और उसमें कुछ इंडिया के भी इलाके आते हैं, पाकिस्तान के भी इलाके आते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है। और जो विंटर्स होते हैं जनरली कूल होते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती और प्लेजेंट मौसम रहता है। और जो नॉर्थ एरियाज़ हैं पाकिस्तान के और इंडिया के और नेपाल के, भूटान के, वहाँ पर उन नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी भी होती है। एंड पाकिस्तान कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टेम्परेचर जोन्स। जो हॉट एरिया है पाकिस्तान का वहाँ पर टेम्परेचर 32 सेल्सियस और इससे ज़्यादा भी होता है, और जो वार्म एरिया होता है वहाँ पर टेम्परेचर 21 सेल्सियस से लेकर 31 सेल्सियस तक रहता है। और जो माइल्ड, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ना सर्दी और ना गर्मी होती है, उन इलाकों का पाकिस्तान का टेम्परेचर ज़्यादातर रहता है 10 सेल्सियस से 20 सेल्सियस के दरमियान, यानी कि वहाँ पर ना ज़्यादा सर्दी पड़ती है और ना ज़्यादा गर्मी, ना हॉट होते हैं ना वार्म होते हैं, माइल्ड टेम्परेचर होता है। और जो कूल एरियाज़ हैं पाकिस्तान के वहाँ पर टेम्परेचर 0 सेल्सियस से लेकर 9 सेल्सियस तक रहता है। और जो कोल्ड एरियाज़ हैं जो नॉर्दर्न एरियाज़ में आते हैं, सवात हो गया, मरी हो गया, यहाँ पर सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, इन पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी होती है, और जो टेम्परेचर है वो 0 सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। Understood? Warm to cool summer and cold winter. Summer temperatures in this zone, जो एरियाज़ इस तरफ आते हैं, जो इन में आते हैं, जो कि जहाँ पर टेम्परेचर वार्म टू कूल होता है समर में और कोल्ड विंटर होते हैं, वहाँ पर टेम्परेचर रहता है 0 से लेकर 20 तक सेल्सियस तक। और जो विंटर का टेम्परेचर होता है वो यहाँ पर 9 सेल्सियस से लेकर 0 सेल्सियस तक चला जाता है, 0 से भी बिलो चला जाता है। और यहाँ पर कौन से एरियाज़ आते हैं वार्म टू कूल में समर में, और कोल्ड विंटर में नॉर्दर्न एरियाज़ आते हैं जहाँ पर माउंटेन्स बहुत ज़्यादा हैं, पहाड़ हैं। तो इस क्लाइमेटिक जोन में नॉर्दर्न माउंटेन के जो एरियाज़ हैं वो आते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर 0 सेल्सियस तक भी चला जाता है सर्दियों में, और गर्मियों में टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। देन बी वार्म समर एंड कूल विंटर। जो हाईएस्ट टेम्परेचर्स रेंज है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है 21 से 31 सेल्सियस तक, और जो लो होता है वो 0 से लेके 9 सेल्सियस तक होता है। इसमें पाकिस्तान का जो एरिया है वो वेस्ट की तरफ जो हाईलैंड्स आती हैं वो इस क्लाइमेटिक जोन में आती हैं। फर्स्ट क्लाइमेटिक जोन था वार्म टू कूल समर एंड कोल्ड विंटर, जिसमें नॉर्दर्न माउंटेन एरियाज़ आते हैं, और बी था वार्म समर एंड कूल विंटर, इसमें वेस्ट की तरफ जो हाईलैंड्स हैं वो इस क्लाइमेटिक जोन में आती हैं। देन सी हॉट समर एंड माइल्ड विंटर। समर जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है और विंटर ज़्यादा सर्द नहीं होता। यहाँ पर टेम्परेचर 35 सेल्सियस तक जाता है, और ये हॉटेस्ट मंथ्स होते हैं। और जो कोल्डेस्ट मंथ होते हैं वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 10 के दरमियान तक रहता है। कोल्डेस्ट मंथ्स में भी जो बहुत ज़्यादा ठंड होती है जिन मंथ्स में, उसमें भी 10 से लेकर 20 के दरमियान टेम्परेचर रहता है इस क्लाइमेटिक जोन में, जो एरियाज़ हॉट समर और माइल्ड विंटर में आते हैं।
और दिस क्लाइमेट कवर्स मोस्ट ऑफ द इंडस प्लेन, जो इंडस की तरफ मैदान आते हैं, जो मैदानी इलाके आते हैं, ये वहाँ का टेम्परेचर होता है, वहाँ के, जो कि सिंध में और पंजाब में कुछ एरियाज़ हैं। और इसके अलावा जो साउथ की तरफ एरियाज़ हैं, कुछ वेस्ट की तरफ, फिर बलूचिस्तान में, वो एरियाज़ इस क्लाइमेटिक जोन में आते हैं। और इसके अलावा जो कुछ एरियाज़ हैं जिनमें सिब्बी आता है, जैकबाबाद आता है, यहाँ पर समर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, इवन गोन अप टू ओवर 50 सेल्सियस, 50 सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है इन द एरियाज़ ऑफ सिब्बी एंड जैकबाबाद, जो कि किस क्लाइमेटिक जोन में आ रही हैं, हॉट समर और माइल्ड विंटर। यहाँ पे विंटर माइल्ड होते हैं, लेकिन जो समर होते हैं वो बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं। देन कम टू लास्ट क्लाइमेटिक जोन ऑफ पाकिस्तान, जो कि है वार्म समर एंड माइल्ड विंटर। और यहाँ पर समर टेम्परेचर क्या होता है, 21 से 31 सेल्सियस, और विंटर टेम्परेचर जो है वो 20 से 10 सेल्सियस तक रहता है। और अरेबियन सी की तरफ जो कुछ इलाके आते हैं वो इस क्लाइमेटिक जोन में शामिल हैं, जो कि अरेबियन सी के करीब है। वहाँ पर समर वार्म होता है और विंटर माइल्ड होता है। सो ये 4 क्लाइमेटिक जोन्स थी पाकिस्तान की, हॉट समर, माइल्ड विंटर, एंड वार्म समर एंड माइल्ड विंटर, वार्म समर, कूल विंटर, एंड वार्म टू कोल्ड समर एंड कूल टू कोल्ड विंटर। यानी कि कुछ इलाके पाकिस्तान के वैरायटी है, कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर गर्मी में बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, और सर्दियों में टेम्परेचर कम रहता है। तो डिफरेंट एरियाज़ ये क्लाइमेटिक जोन है पाकिस्तान की। और चूँकि हमने जो चैप्टर पढ़ा इसमें हमने द क्लाइमेट ऑफ साउथ एशिया पढ़ा, और पाकिस्तान भी इसी एरिया में आता है, साउथ एशिया की तरफ। I hope you got all the points related to this topic. So let's come to page number 28, exercise question and answer. We have done question number 1, 2 and 3 in last video. Now we will discuss question number 4. Which part of South Asia is affected by tropical cyclones and where and when do these cyclones originate? अभी हमने पढ़ा कि कौन सा एरिया है जो साउथ एशिया का वो ट्रॉपिकल साइक्लोन से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, और ये ओरिजिनेट कैसे होते हैं ये साइक्लोन्स। इसके अलावा जो 5, 6 और 7 क्वेश्चन है ये रिसर्च बेस जो क्वेश्चन है, टेलीविज़न से, न्यूज़पेपर से आपने वेदर चार्ट देखना है, टेम्परेचर जोन्स देखनी है, और इसके अलावा जो क्लाइमेट और टेम्परेचर है पाकिस्तान का उसके बारे में आपने कुछ लाइन्स लिखनी है अपने टाउन और सिटी के, जो कि रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन है। आपने न्यूज़पेपर से आपने चीज़ों को तलाश करके उनके बारे में लिखना है। ये काम आप लोगों ने नीट कॉपी पे अटैम्प्ट नहीं करने। ये 3 लास्ट 3 क्वेश्चंस या आपने एक चार्ट बनाना है अपनी रफ़ कॉपीज़ पर, वहाँ पर आपने न्यूज़पेपर से, टेलीविज़न से और दूसरे रिसोर्सेज से आपने डेटा इकट्ठा करके उनके ऊपर कॉपीज़ पे उतारना है। और फर्स्ट 4 क्वेश्चंस आपने अपनी कॉपी पर इस चैप्टर से रिलेटेड अटैम्प्ट करने हैं। सो कम टू द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4 इज़ द कोस्टल एरियाज़ ऑफ साउथ एशिया। ज़्यादातर जो बांग्लादेश का एरिया है और इंडिया, द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ओकेजनली श्रीलंका कैन बी अफेक्टेड बाय ट्रॉपिकल साइक्लोन्स and which originate in the Bay of Bengal and the Indian Ocean. Bay of Bengal और Indian Ocean में ये ज़्यादातर originate होते हैं ये tropical cyclones. Understood? Thank you.